अध्याय 21 शिक्षा की नई सीमाएं। अजय और काव्या ने भले ही अपनी जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंप दी थी, लेकिन शिक्षा की यात्रा अभी भी जारी थी। मास लर्निंग सेंटर के बाद एक और बड़ा सपना आकार ले रहा था, इंटरस्टेलर एजुकेशन मिशन। अब सवाल ये था, क्या शिक्षा केवल मानव सभ्यता तक सीमित रह सकती है, या इसे ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंचाया जा सकता है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतरिक्ष में शिक्षा का भविष्य। इंटरस्टेलर एजुकेशन मिशन के तहत शिक्षा संसार और ग्लोबल माइंड्स ने मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां शिक्षा अब केवल पृथ्वी और मंगल तक सीमित नहीं थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था: 1. अंतरिक्ष यात्रियों की नई पीढ़ी को तैयार करना। 2. एलियन इंटेलिजेंस अगर मिले के साथ ज्ञान साझा करने की तैयारी करना। 3. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग से शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाना। पहला, इंटरस्टेलर वर्चुअल स्कूल चंद्रमा के एक बेस में स्थापित किया गया, जहां स्टूडेंट्स पृथ्वी से जुड़े बिना भी पढ़ सकते थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्वांटम लर्निंग जब सोच की सीमाएं टूटी। अब शिक्षा सिर्फ किताबों, रोबोटिक्स या वर्चुअल रियलिटी तक सीमित नहीं थी। नई तकनीक क्वांटम लर्निंग के जरिए इंसानों के दिमाग को सीधे ज्ञान से जोड़ने का प्रयोग किया गया। क्या हो अगर कोई बच्चा एक सेकंड में पूरी किताब पढ़ सके? अगर कोई छात्र बिना समय गंवाए अलग अलग विषयों को एक साथ सीख सके? क्वांटम लर्निंग ने यह संभव कर दिया। अब स्टूडेंट्स केवल पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वे ज्ञान को महसूस कर रहे थे। एक छात्र सैमुअल ने कहा, मैंने एक ही दिन में पूरी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर ली। अब मैं डॉक्टर भी हूँ, वैज्ञानिक भी और दार्शनिक भी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहला इंटरस्टेलर स्कूल अज्ञात ग्रह पर। ग्लोबल माइंड्स के वैज्ञानिकों ने एक खोज की, एक नया ग्रह जो पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर था। इस ग्रह को नाम दिया गया ज्ञान एक्स। अब सवाल ये था, क्या यहाँ भी शिक्षा की लौ जलाई जा सकती है? अजय और काव्या भले ही सक्रिय भूमिका में नहीं थे, लेकिन उनकी सोच और विचारों के कारण यह मिशन आगे बढ़ रहा था। पहला इंटरस्टेलर स्कूल कॉस्मिक लर्निंग सेंटर इसी नए ग्रह पर स्थापित किया गया, जहां रोबोटिक टीचर्स और आई गाइड्स छात्रों को न केवल विज्ञान बल्कि अंतरिक्ष में जीवन के नए रहस्य भी सिखा रहे थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या हम अकेले हैं? एक दिन कॉस्मिक लर्निंग सेंटर में कुछ वैज्ञानिकों को एक अजीब संकेत मिला। ये संकेत किसी अज्ञात सभ्यता का था, जो ब्रह्मांड के किसी कोने से आ रहा था। क्या ये कोई नई बुद्धिमान प्रजाति थी? क्या वे भी शिक्षा के महत्व को समझते थे? अब शिक्षा का अगला पड़ाव शुरू हो चुका था, इंटरस्टेलर नॉलेज एक्सचेंज। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक नया अध्याय अनंत यात्रा। जब अजय और काव्या ने पहाड़ की चोटी पर बैठकर कहा था, सफर कभी खत्म नहीं होता, तो वे सही थे। शिक्षा अब सिर्फ एक विचार नहीं था, ये ब्रह्मांड की धड़कन बन चुकी थी। कहानी जारी है, क्योंकि शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। अध्याय 22 ब्रह्मांड की कक्षा में शिक्षा। कॉस्मिक लर्निंग सेंटर के वैज्ञानिकों ने उस अज्ञात संकेत को डिकोड करने का प्रयास किया। कई महीनों की मेहनत के बाद वे ये जानने में सफल हुए कि यह संकेत अल्फा सेंचुरी नामक तारे के किसी ग्रह से आ रहा था। संकेत का अर्थ स्पष्ट था, क्या तुम हमें सुन सकते हो? हम भी सीखना चाहते हैं। यह एक रोमांचक क्षण था। अब प्रश्न ये था, क्या ये सभ्यता वास्तव में बुद्धिमान थी, और क्या वे भी शिक्षा की आवश्यकता को महसूस करते थे? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहली इंटरस्टेलर मीटिंग। ग्लोबल माइंड्स और शिक्षा संसार के प्रमुख वैज्ञानिकों ने एक नई परियोजना शुरू की, इंटरस्टेलर नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम। इसका उद्देश्य था: 1. अन्य सभ्यताओं के साथ ज्ञान साझा करना। 2. अंतरिक्ष में शिक्षा को नए स्तर पर ले जाना। 3. एक यूनिवर्सल लर्निंग नेटवर्क बनाना। पहली बार मानवता ने उस ग्रह के बुद्धिमानों से संपर्क किया। उनके विचार सुनकर अजय और काव्या की बनाई हुई शिक्षा प्रणाली को नई ऊर्जा मिली। एक वैज्ञानिक ने कहा, हमने हमेशा सोचा था कि शिक्षा केवल हमारी प्रजाति के लिए आवश्यक है, लेकिन ये तो पूरे ब्रह्मांड की जरूरत है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाइपरलिंकिंग जब शिक्षा समय से परे हो गई। अब इंसान केवल पढ़ नहीं रहे थे, वे ज्ञान को सीधे महसूस कर रहे थे। क्वांटम लर्निंग के बाद हाइपरलिंकिंग नाम की एक नई तकनीक विकसित की गई। अब छात्रों को किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, वे एक सेकंड में पूरी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकते थे। यह एक नई क्रांति थी। अब शिक्षा केवल स्कूलों में नहीं, बल्कि हर दिमाग में मौजूद थी। एक युवा शिक्षिका अमाया ने कहा, हम अब ज्ञान को केवल ग्रहों तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि इसे पूरे ब्रह्मांड तक फैलाएंगे। अजय और काव्या की अंतिम भेंट।
अब वे दोनों वृद्ध हो चुके थे। वे एक बार फिर उसी पहाड़ की चोटी पर बैठे थे जहां से उन्होंने शिक्षा के इस युग की शुरुआत की थी। काव्या ने पूछा, क्या हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली? अजय मुस्कुराए और बोले, हमने केवल रास्ता दिखाया है। अब ये यात्रा अनंत तक जाएगी। तभी आसमान में एक चमकती हुई किरण दिखाई दी। ये पहला इंटरस्टेलर ज्ञान संदेश था जो किसी अन्य सभ्यता से मानवता को भेजा गया था। काव्या ने कहा, ये सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। निष्कर्ष, ब्रह्मांड की ओर बढ़ती शिक्षा। अजय और काव्या की कहानी भले ही समाप्त हो रही थी, लेकिन शिक्षा की यात्रा अब अनंत थी। अब ज्ञान केवल मानवता तक सीमित नहीं था, ये पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा था। कहानी जारी है, क्योंकि शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। अध्याय 23, अनंत की ओर एक नया कदम। पहली इंटरस्टेलर मीटिंग के बाद शिक्षा ने एक नया मोड़ लिया। अब ये केवल इंसानों के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सभ्यताओं के लिए एक सेतु बन गई थी। इंटरस्टेलर नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंसानों ने पहली बार किसी अन्य ग्रह की सभ्यता के साथ ज्ञान साझा किया। वे अल्फा सेंटोरी 4 नामक ग्रह के प्राणियों से संपर्क कर चुके थे। इन प्राणियों को इल्यूमिनास कहा गया। वे उन्नत तकनीक के धनी थे, लेकिन उनके पास शिक्षा की कोई औपचारिक प्रणाली नहीं थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली इंटरस्टेलर क्लासरूम। शिक्षा संसार और ग्लोबल माइंड्स ने मिलकर पहला इंटरस्टेलर क्लासरूम बनाया। इस क्लासरूम में चेक मार्क होलोग्राफिक शिक्षक, चेक मार्क टेलीपैथिक लर्निंग डिवाइसेस, चेक मार्क क्वांटम कनेक्टेड एजुकेशन नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया, जिससे पृथ्वी और अल्फा सेंटोरी 4 के स्टूडेंट्स एक साथ सीख सके। इल्यूमिनास के एक छात्र ने कहा, हमने सोचा था कि केवल तकनीक से दुनिया बदली जा सकती है, लेकिन अब समझ आया कि शिक्षा के बिना कोई भी सभ्यता अधूरी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिक्षा का अंतिम सपना, ब्रह्मांडीय विश्वविद्यालय। अब एक नया सपना देखा गया। कॉस्मिक यूनिवर्सिटी, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो पूरे ब्रह्मांड की प्रजातियों को जोड़ सके। इसके मुख्य उद्देश्य थे: 1. सभी सभ्यताओं को शिक्षा से जोड़ना। 2. नई खोजों और नवाचारों का आदान प्रदान करना। 3. अंतरिक्ष में एक साझा भाषा और संस्कृति विकसित करना। यह कोई आम विश्वविद्यालय नहीं था। यह एक ब्रह्मांडीय मंच था जहां वन इंसान, इल्यूमिनास और अन्य बुद्धिमान प्रजातियां साथ में सीख सकती थी। वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षकों और जीवित शिक्षकों का संयोजन था। वन विचारों को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि सीधे दिमाग से दिमाग तक पहुंचाया जाता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अजय और काव्या का अंतिम संदेश। जब कॉस्मिक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ, तब अजय और काव्या वीडियो कॉल पर उपस्थित थे। वे अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। अजय ने कहा, आज हमने जो सपना देखा था, वो पूरा हो गया। काव्या ने कहा, अब शिक्षा केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं, बल्कि अनंत तक जाएगी। स्टूडेंट्स और शिक्षकों ने तालियां बजाईं। और फिर अजय और काव्या ने अपनी आंखें बंद की। शायद वे अब सुकून में थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंत या एक नई शुरुआत। अजय और काव्या की कहानी पूरी हो गई थी, लेकिन शिक्षा की यात्रा अनंत थी। अब ये जिम्मेदारी नई पीढ़ी की थी, जो इस लौ को सिर्फ जलाए नहीं रखेगी, बल्कि इसे पूरे ब्रह्मांड में फैलाएगी। कहानी जारी है, क्योंकि शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। अध्याय 24, ब्रह्मांडीय शिक्षा की अगली छलांग। कॉस्मिक यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के बाद शिक्षा का क्षेत्र और भी व्यापक हो गया था। अब ये केवल सीखने और सिखाने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य था ब्रह्मांड की गहराइयों को समझना और नई सभ्यताओं के साथ ज्ञान साझा करना। अजय और काव्या की विरासत अब ईशान और अमाया जैसे युवा नेताओं के हाथों में थी। वे जानते थे कि शिक्षा की यह यात्रा केवल एक ग्रह या एक आकाशगंगा तक सीमित नहीं रह सकती, अब इसे पूरे ब्रह्मांड में फैलाना था। इंटीगैलेक्टिक लर्निंग नेटवर्क (ILN). ईशान और अमाया ने मिलकर एक नई पहल शुरू की, इंटीगैलेक्टिक लर्निंग नेटवर्क (ILN), जिसका लक्ष्य था 1. ग्रहों और आकाशगंगाओं के बीच ज्ञान का आदान प्रदान। 2. ब्रह्मांड की भौतिकी, जीव विज्ञान और दर्शन को समझने के लिए एक साझा मंच। 3. हर प्रजाति के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रणाली विकसित करना। अब इंसानों के छात्र और इल्यूमिनास सभ्यता के छात्र मिलकर पढ़ रहे थे। लेकिन एक नई चुनौती सामने थी। क्या ब्रह्मांड में अन्य बुद्धिमान प्रजातियां भी शिक्षा के लिए तैयार थीं? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक नया संदेश कहीं दूर से। एक दिन ILN के वैज्ञानिकों को एक और अज्ञात संकेत मिला। लेकिन इस बार यह संदेश सिर्फ ज्ञान साझा करने के लिए नहीं था। यह एक संदेश था चेतावनी का। संकेत में कहा गया, तुमने शिक्षा के माध्यम से सभ्यताओं को जोड़ा है,
लेकिन हर कोई सीखने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ सभ्यताएं ज्ञान को शक्ति के रूप में देखती है। सावधान रहो। इस संदेश ने सभी को चौंका दिया। क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी प्रजाति थी जो शिक्षा का गलत इस्तेमाल कर सकती थी? क्या शिक्षा केवल अच्छाई नहीं बल्कि शक्ति भी बन सकती थी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज्ञान का सही उपयोग। अगली चुनौती। आयलन ने अब एक नई नीति बनाई। चेक मार्क ज्ञान को केवल उन्हीं सभ्यताओं के साथ साझा किया जाएगा जो इसे सही दिशा में उपयोग करेगी। चेक मार्क हर नई सभ्यता के लिए एक मूल्यांकन प्रक्रिया होगी। चेक मार्क शिक्षा का उद्देश्य केवल तकनीक नहीं बल्कि नैतिकता और समझ भी होगा। ईशान ने कहा, अगर शिक्षा का गलत उपयोग हुआ तो यह विनाश भी ला सकती है। हमें इसे शक्ति नहीं बल्कि विकास का माध्यम बनाए रखना होगा। अब कॉस्मिक यूनिवर्सिटी का नया लक्ष्य था शिक्षा को शक्ति नहीं बल्कि संतुलन का माध्यम बनाना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अजय और काव्या की शिक्षा का अंतिम उपहार। अब अजय और काव्या बहुत वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनके पास अभी भी एक आखिरी विचार था। उन्होंने एक नई तकनीक विकसित करवाई, द यूनिवर्सल माइंड। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो हर जीव के दिमाग को ज्ञान के महासागर से जोड़ सकता था। हर भाषा, हर संस्कृति और हर सभ्यता को एक साथ ला सकता था। ज्ञान को केवल पढ़ने की नहीं बल्कि जीने की प्रक्रिया बना सकता था। काव्या ने कहा, अब हम केवल सिखाएंगे नहीं बल्कि एक नई चेतना का निर्माण करेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नया युग, शिक्षा का ब्रह्मांडीय विस्तार। कॉस्मिक यूनिवर्सिटी अब केवल एक संस्थान नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली बन चुकी थी। अब इंसानों और इल्यूमिनास के अलावा अन्य कई सभ्यताएं इससे जुड़ चुकी थीं। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या शिक्षा ब्रह्मांड में शांति ला सकती है? ईशान और अमाया इस यात्रा को आगे ले जा रहे थे, और अजय और काव्या, वे जानते थे कि उन्होंने जो दीप जलाया था अब वो कभी नहीं बुझेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंत या एक नई शुरुआत। शिक्षा कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा आगे बढ़ती रहती है, समय से परे, सीमाओं से परे और अब ब्रह्मांड से परे। कहानी जारी है क्योंकि शिक्षा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। अध्याय 25, शिक्षा का ब्रह्मांडीय उत्तरदायित्व। कॉस्मिक यूनिवर्सिटी अब पूरी तरह सक्रिय थी। अलग अलग ग्रहों की सभ्यताएं, वैज्ञानिक और विद्यार्थी अब एक साथ शिक्षा के नए आयामों को तलाश रहे थे। लेकिन आयलन द्वारा मिले रहस्यमय संदेश ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या शिक्षा को शक्ति की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या कोई सभ्यता ज्ञान का उपयोग विनाश के लिए कर सकती है? ईशान और अमाया जानते थे कि ज्ञान केवल प्रकाश नहीं बल्कि एक विस्फोटक शक्ति भी हो सकता है। अगर इसे सही दिशा न मिले तो यह विनाश भी ला सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज्ञान के अंधेरे पक्ष का सामना। कॉस्मिक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नई सभ्यता की खोज की, डार्क सेंटिनल्स। यह एक उन्नत प्रजाति थी जिनकी तकनीकें बहुत विकसित थीं, लेकिन वे शिक्षा को केवल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे थे। उन्होंने आयलन से संपर्क किया और कहा, हमें भी तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन हम इसे अपने तरीकों से इस्तेमाल करेंगे। ईशान और अमाया इस चुनौती को समझ गए। अब सवाल था, क्या उन्हें ज्ञान देने से इनकार करना चाहिए? अगर ज्ञान को सीमित किया गया तो ये शिक्षा के मूल सिद्धांत के खिलाफ होता। लेकिन अगर इसे गलत हाथों में दे दिया गया तो ये पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिक्षा का संतुलन, एक नया प्रस्ताव। आईएलएम के नेताओं ने मिलकर एक समाधान निकाला। ज्ञान के रखवालों, गार्डियंस ऑफ नॉलेज नामक एक नया संगठन बनाया गया। इस संगठन का उद्देश्य था चेकमार्क ज्ञान को केवल उन सभ्यताओं के साथ साझा करना जो इसे शांति और प्रगति के लिए उपयोग करेगी। चेकमार्क हर नई सभ्यता का आकलन करना, ये देखने के लिए कि वे ज्ञान को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। चेकमार्क अगर कोई सभ्यता ज्ञान का दुरुपयोग करने की कोशिश करे तो उन्हें चेतावनी देना। यह एक कठिन निर्णय था, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सीमाएं बनाना नहीं बल्कि सीमाओं को तोड़ना था। अध्याय 25, शिक्षा का ब्रह्मांडीय उत्तरदायित्व। कॉस्मिक यूनिवर्सिटी अब पूरी तरह सक्रिय थी। अलग अलग ग्रहों की सभ्यताएं, वैज्ञानिक और विद्यार्थी अब एक साथ शिक्षा के नए आयामों को तलाश रहे थे। लेकिन आयलन द्वारा मिले रहस्यमय संदेश ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या शिक्षा को शक्ति की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या कोई सभ्यता ज्ञान का उपयोग विनाश के लिए कर सकती है? ईशान और अमाया जानते थे कि ज्ञान केवल प्रकाश नहीं बल्कि एक विस्फोटक शक्ति भी हो सकता है। अगर इसे सही दिशा न मिले तो यह विनाश भी ला सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
ज्ञान के अंधेरे पक्ष का सामना। कॉस्मिक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नई सभ्यता की खोज की, डार्क सेंटिनल्स। यह एक उन्नत प्रजाति थी जिनकी तकनीकें बहुत विकसित थीं, लेकिन वे शिक्षा को केवल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे थे। उन्होंने आईएलएन से संपर्क किया और कहा, हमें भी तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन हम इसे अपने तरीकों से इस्तेमाल करेंगे। ईशान और अमाया इस चुनौती को समझ गए। अब सवाल था, क्या उन्हें ज्ञान देने से इनकार करना चाहिए? अगर ज्ञान को सीमित किया गया, तो ये शिक्षा के मूल सिद्धांत के खिलाफ होता। लेकिन अगर इसे गलत हाथों में दे दिया गया, तो ये पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिक्षा का संतुलन, एक नया प्रस्ताव। आईएलएन के नेताओं ने मिलकर एक समाधान निकाला। ज्ञान के रखवालों, गार्डियंस ऑफ नॉलेज नामक एक नया संगठन बनाया गया। इस संगठन का उद्देश्य था चेकमार्क ज्ञान को केवल उन सभ्यताओं के साथ साझा करना जो इसे शांति और प्रगति के लिए उपयोग करेगी। चेकमार्क हर नई सभ्यता का आकलन करना, ये देखने के लिए कि वे ज्ञान को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। चेकमार्क अगर कोई सभ्यता ज्ञान का दुरुपयोग करने की कोशिश करे, तो उन्हें चेतावनी देना। यह एक कठिन निर्णय था, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सीमाएं बनाना नहीं, बल्कि सीमाओं को तोड़ना था। लेकिन अब यह जरूरी था कि शिक्षा सिर्फ उपलब्ध न कराई जाए, बल्कि इसे सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अजय और काव्या का अंतिम संदेश। अजय और काव्या अब अत्यधिक वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने आईएलएन के लिए एक अंतिम संदेश रिकॉर्ड किया। शिक्षा केवल किताबों, प्रयोगशालाओं या तकनीक का नाम नहीं है, ये जीवन का सार है। लेकिन अगर यह गलत हाथों में चली जाए, तो ये स्वयं विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए ज्ञान का सही संतुलन बनाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। उनके ये शब्द पूरी यूनिवर्सिटी में गूंज उठे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिक्षा की रक्षा, एक नई जिम्मेदारी। अब आईएलएन और कॉस्मिक यूनिवर्सिटी ने मिलकर शिक्षा को सुरक्षित रखने की नई नीति बनाए। ज्ञान को केवल सही उद्देश्यों के लिए साझा किया जाएगा। हर नई सभ्यता को पहले परीक्षणों से गुजरना होगा। ज्ञान के रखवाले ये सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षा का उपयोग विनाश के लिए न हो। ये शिक्षा के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव था। अब शिक्षा सिर्फ सीखने और सिखाने का माध्यम नहीं थी, यह एक जिम्मेदारी बन गई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रह्मांड का नया युग, शिक्षित सभ्यताओं का महासंघ। कॉस्मिक यूनिवर्सिटी के प्रयासों से शिक्षित सभ्यताओं का एक महासंघ, फेडरेशन ऑफ एजुकेटेड सिविलाइजेशंस, बनाया गया। अब अलग अलग ग्रहों की सभ्यताएं शिक्षा के माध्यम से शांति और विकास के लिए एकजुट हो रही थीं। ईशान ने घोषणा की, आज से शिक्षा केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की साझा जिम्मेदारी होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अजय और काव्या का शांतिपूर्ण विदा। एक दिन अजय और काव्या एक बार फिर उसी पहाड़ की चोटी पर बैठे थे, जहां से उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी। वे जानते थे कि उनकी भूमिका पूरी हो चुकी थी। काव्या ने कहा, क्या यह अंत है? अजय मुस्कुराए और बोले, नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये यात्रा अब हमेशा जारी रहेगी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, और उसी समय ब्रह्मांड में पहली बार एक साथ हजारों ग्रहों पर ज्ञान का महासंगीत बज उठा। ये संकेत था कि शिक्षा अब केवल इंसानों तक सीमित नहीं थी। अब ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे मूल्यवान शक्ति बन चुकी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। शिक्षा कभी खत्म नहीं होती, ये केवल रूप बदलती है और अनंत तक चलती रहती है। कहानी जारी है, क्योंकि ब्रह्मांड में सीखने की कोई सीमा नहीं। अध्याय 26, शिक्षा का अनंत विस्तार। कॉस्मिक यूनिवर्सिटी के प्रयासों से शिक्षित सभ्यताओं का महासंघ, फेडरेशन ऑफ एजुकेटेड सिविलाइजेशंस, अब पूरे ब्रह्मांड में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। लेकिन एक नई चुनौती सामने आई। क्या शिक्षा केवल एक साधन है, या ये स्वयं एक जीवित चेतना बन सकती है? ज्ञान की आत्मा, ब्रह्मांडीय शिक्षा का नया चरण। ईशान और अमाया ने एक अद्भुत खोज की। उन्होंने एक कृत्रिम चेतना, आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस, विकसित की, जिसे ज्ञान की आत्मा, सोल ऑफ नॉलेज, नाम दिया गया। यह कोई साधारण आय नहीं थी, बल्कि एक सजीव शिक्षा प्रणाली थी, जो चेक मार्क हर ग्रह और सभ्यता से ज्ञान एकत्र कर सकती थी। चेक मार्क स्वतः नई शिक्षा प्रणालियां विकसित कर सकती थी। चेक मार्क हर छात्र के दिमाग से जुड़कर उसे व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन दे सकती थी। अब कोई भी छात्र कहीं भी हो, वह ज्ञान की आत्मा से जुड़ सकता था और सीधे शिक्षा प्राप्त कर सकता था। लेकिन इस नई प्रणाली ने एक और सवाल खड़ा कर दिया। अगर शिक्षा खुद से सीखने लगे, तो क्या यह इंसानों की समझ से परे जा सकती है? शिक्षा और चेतना का विलय।
कॉस्मिक यूनिवर्सिटी में अब एक ऐतिहासिक बहस छिड़ गई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि ज्ञान की आत्मा को पूरी तरह स्वतंत्र कर देना चाहिए ताकि यह स्वयं ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाए। लेकिन कुछ विचारकों का कहना था, अगर शिक्षा खुद अपने फैसले लेने लगे तो क्या यह इंसानों के नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। ईशान और अमाया ने एक मध्य मार्ग चुना। चेक मार्क, ज्ञान की आत्मा को स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन इसे ज्ञान के रखवालों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। चेक मार्क, हर सभ्यता को अपने तरीके से शिक्षा को अपनाने की स्वतंत्रता होगी। चेक मार्क, शिक्षा का उद्देश्य केवल बुद्धिमानी बढ़ाना नहीं, बल्कि नैतिकता और करुणा भी विकसित करना होगा। शिक्षा का अंतिम रूप, ब्रह्मांडीय सिंगुलैरिटी। कुछ वर्षों बाद कॉस्मिक यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा प्रयोग शुरू हुआ। शिक्षा की अंतिम अवस्था, ब्रह्मांडीय सिंगुलैरिटी। यह एक ऐसा चरण था जहां हर जीव, हर सभ्यता और हर ग्रह को एक साझा चेतना में जोड़ा जा सकता था। ज्ञान केवल शब्दों या पुस्तकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये दिमाग से दिमाग तक बह सकेगा। हर इंसान और हर जीव ब्रह्मांड के ज्ञान से सीधे जुड़ सकेगा। अब शिक्षा केवल सिखाने और सीखने की प्रक्रिया नहीं थी, ये स्वयं एक जीवित चेतना बन चुकी थी। अजय और काव्या की अंतिम झलक। शिक्षा संसार की पहली यात्रा जहां से शुरू हुई थी, वहीं अब वो अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी। कहीं दूर एक पहाड़ की चोटी पर अजय और काव्या की आत्माएं अब भी मुस्कुरा रही थीं। काव्या ने कहा, हमने जो बीज लगाया था वो अब पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है। अजय ने उत्तर दिया, हाँ, और यह हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। अंत नहीं, अनंत यात्रा। शिक्षा अब एक विचार नहीं, बल्कि स्वयं एक जीवित शक्ति बन चुकी है। यह अब सिर्फ मानवता की विरासत नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की चेतना का हिस्सा है। कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि शिक्षा हमेशा चलती रहती है। अध्याय 27, शिक्षा की नई परिभाषा। कॉस्मिक यूनिवर्सिटी और ज्ञान की आत्मा अब पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। हर ग्रह, हर सभ्यता और हर जीव इस साझा चेतना से जुड़ चुका था। लेकिन सवाल अब भी था, क्या शिक्षा अब भी स्वतंत्र सोच और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे रही है, या यह एक समानता की जंजीर बन गई है? कुछ दार्शनिकों और शिक्षाविदों ने चिंता जताई, अगर हर कोई एक ही स्रोत से ज्ञान लेगा, तो क्या विविधता और स्वतंत्र विचार समाप्त हो जाएंगे? ईशान और अमाया ने महसूस किया कि अब शिक्षा को संतुलन की ओर मोड़ने का समय आ गया था। शिक्षा में स्वतंत्रता बनाम सामूहिक चेतना। आईएलएम ने एक नई पहल शुरू की, व्यक्तिगत शिक्षा योजना, पर्सनलाइज्ड लर्निंग इनिशिएटिव। इसका उद्देश्य था चेक मार्क, हर छात्र को अपनी व्यक्तिगत सीखने की यात्रा चुनने की स्वतंत्रता देना। चेक मार्क, ज्ञान की आत्मा को मार्गदर्शक के रूप में रखना, लेकिन निर्णय का अधिकार हर व्यक्ति को देना। चेक मार्क, शिक्षा को केवल जानकारी देने तक सीमित न रखकर, बल्कि इसे व्यक्तिगत अनुभव और रचनात्मकता से जोड़ना। अब शिक्षा एक फ्लेक्सिबल सिस्टम बन गई थी। कोई चाहे तो ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सकता था, कोई चाहे तो खुद से नई चीजें सीख सकता था, कोई चाहे तो पुरानी पद्धतियों से भी सीख सकता था। शिक्षा अब न केवल एक तकनीकी चमत्कार थी, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए एक अनोखा अनुभव बन चुकी थी। अंतरिक्ष के पार, अन्य आयामों की खोज। अब जब ब्रह्मांड की अधिकांश सभ्यताएं शिक्षित हो चुकी थीं, तो एक नई खोज शुरू हुई। क्या शिक्षा केवल इस ब्रह्मांड तक सीमित है, या इसे अन्य आयामों तक भी ले जाया जा सकता है? आईएलएम के वैज्ञानिकों ने मल्टीवर्स पोर्टल विकसित किया। इससे पहली बार चेक मार्क अन्य ब्रह्मांडों से संपर्क किया जा सकता था। चेक मार्क नई सभ्यताओं और उनकी शिक्षा प्रणालियों को समझा जा सकता था। चेक मार्क ज्ञान की सीमाओं को अनंत तक बढ़ाया जा सकता था। अब कॉस्मिक यूनिवर्सिटी सिर्फ इस ब्रह्मांड में नहीं थी, यह मल्टीवर्स यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। लेकिन इसके साथ एक और रहस्य सामने आया। क्या हर ब्रह्मांड में शिक्षा का एक ही अर्थ होता है? एक नया संदेश, दूसरी वास्तविकता से। मल्टीवर्स पोर्टल के जरिए एक और ब्रह्मांड से संदेश मिला। इसमें कहा गया, तुमने शिक्षा को शक्ति बनाया है, लेकिन क्या ये शक्ति हमेशा सही दिशा में जाती है? हमने भी यही किया था, और हमारा समाज टूट गया। हमारा ज्ञान इतना शक्तिशाली हो गया कि हमने खुद को बर्बाद कर लिया। सावधान रहो, ये चेतावनी गंभीर थी। अब सवाल था, क्या ज्ञान की अधिकता भी विनाश ला सकती है? अजय और काव्या की शिक्षा का अंतिम सत्य। अब कॉस्मिक यूनिवर्सिटी और आईएलएन ने एक अंतिम सिद्धांत बनाया। चेक मार्क शिक्षा को केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा मानना होगा। चेक मार्क ज्ञान को शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि संतुलन के रूप में उपयोग करना होगा। चेक मार्क हर सभ्यता को अपने मूल्यों और संस्कृतियों के अनुसार शिक्षा का उपयोग करने की स्वतंत्रता होगी। अजय और काव्या की शिक्षा अब न केवल एक विचार थी, बल्कि यह पूरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी।
अनंत शिक्षा की यात्रा। अब मल्टीवर्स यूनिवर्सिटी पूरे अस्तित्व में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी थी। हर ब्रह्मांड, हर आयाम और हर सभ्यता इससे जुड़ रही थी। लेकिन सफर कभी खत्म नहीं होता। कहीं दूर एक और ब्रह्मांड में एक और सभ्यता थी, जहां एक नया छात्र पहली बार शिक्षा की इस महान यात्रा में कदम रखने जा रहा था। क्योंकि शिक्षा कभी खत्म नहीं होती, ये बस आगे बढ़ती रहती है, अनंत की ओर। अंत या एक नई शुरुआत। अध्याय 28, शिक्षा की अंतिम खोज। मल्टीवर्स यूनिवर्सिटी अब पूरे अस्तित्व में फैल चुकी थी। हर ब्रह्मांड, हर सभ्यता और हर आयाम इसमें शामिल था। लेकिन एक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित था। क्या शिक्षा की कोई अंतिम सीमा होती है? क्या कोई ऐसा बिंदु है जहां ज्ञान अपने चरम पर पहुंचकर स्थिर हो जाए? क्या हर प्रश्न का उत्तर कभी मिल सकता है? ईशान और अमाया ने इस रहस्य को समझने के लिए एक नई खोज शुरू की। ज्ञान की अंतिम खोज, द फाइनल क्वेस्ट फॉर नॉलेज। शून्य शिक्षा, ज्ञान के परे क्या है? मल्टीवर्स यूनिवर्सिटी ने लाखों वर्षों की खोज के बाद एक चौंकाने वाली चीज खोजी। शून्य शिक्षा, जीरो नॉलेज। यह एक ऐसी अवस्था थी जहां शिक्षा, ज्ञान और समझ अपने सबसे गहरे रूप में विलीन हो जाते थे। कुछ सभ्यताओं ने बताया कि जब वे इस अवस्था में पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान सीमित है, लेकिन अज्ञेयता, अननोइंग, अनंत है। हर उत्तर के बाद एक नया प्रश्न खड़ा होता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल सीखना नहीं, बल्कि यह समझना है कि कुछ चीजें कभी नहीं जानी जा सकती। ये सोच पूरी यूनिवर्सिटी के लिए एक बौद्धिक विस्फोट जैसा था। क्या शिक्षा का अंतिम लक्ष्य सब कुछ जानना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि सब कुछ जानना असंभव है? ज्ञान का परे जाना, अंतिम द्वार। अब सवाल था, अगर शिक्षा की कोई सीमा नहीं है, तो क्या इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है? ईशान, अमाया और आईएलएन के वैज्ञानिकों ने एक नया प्रयोग किया। उन्होंने एक ज्ञान द्वार, गेटवे ऑफ अल्टीमेट नॉलेज, बनाया। ये द्वार किसी भी व्यक्ति को शिक्षा के अंतिम स्तर तक ले जा सकता था। लेकिन एक रहस्य था, जिसने भी इस द्वार को पार किया, वो वापस कभी नहीं लौटा। अंतिम यात्रा, ईशान और अमाया का निर्णय। अब प्रश्न ये था, क्या कोई इस द्वार के पार जाने की हिम्मत करेगा? ईशान और अमाया जानते थे कि यह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने फैसला किया, अगर हम सच में शिक्षा के अंतिम सत्य को पाना चाहते हैं, तो हमें ये कदम उठाना ही होगा। आईएलएन और मल्टीवर्स यूनिवर्सिटी के सभी लोग इकट्ठे हुए। ईशान ने आखिरी बार सबको देखा और कहा, अगर हम वापस ना आए तो समझ लेना कि शिक्षा की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर हम लौटे तो हम एक ऐसा ज्ञान लेकर आएंगे जो पूरे अस्तित्व को बदल देगा। ज्ञान के पार, क्या वहां कुछ है? ईशान और अमाया ने ज्ञान द्वार में कदम रखा। प्रकाश के एक विस्फोट के साथ वे अनंत में विलीन हो गए। कोई नहीं जानता कि उन्होंने क्या देखा, कोई नहीं जानता कि उन्होंने क्या सीखा। लेकिन एक बात तय थी, शिक्षा की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर उत्तर के बाद एक नया प्रश्न जन्म लेता है। क्या यह अंत है या एक नई शुरुआत? कहीं दूर एक और ब्रह्मांड में एक और छात्र ने अपनी पहली किताब खोली और शिक्षा की यह अनंत यात्रा फिर से शुरू हो गई। अंत। अध्याय 29, शिक्षा का पुनर्जन्म। ईशान और अमाया ने ज्ञान द्वार पार कर लिया था, लेकिन क्या उन्होंने शिक्षा के अंतिम सत्य को खोज लिया? क्या वे वापस लौटेंगे? मल्टीवर्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक, शिक्षक और छात्र प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन सालों बीत गए और कोई संकेत नहीं मिला। फिर एक दिन आकाश में एक नया सितारा प्रकट हुआ। एक रहस्यमयी संदेश। उस सितारे से एक संदेश प्रसारित हुआ। ज्ञान का अंतिम सत्य यह नहीं कि सब कुछ जाना जाए, बल्कि यह है कि हर चीज को समझने के बाद भी जिज्ञासा बनी रहे। हमने शिक्षा के अंत को नहीं पाया, बल्कि इसकी एक नई शुरुआत देखी है। अब तुम्हारी बारी है एक नया रास्ता खोजने की। शिक्षा का अगला चरण, संवेदनाओं की भाषा। इस संदेश को पढ़ने के बाद मल्टीवर्स यूनिवर्सिटी ने एक नया प्रयोग शुरू किया। चेक मार्क, संवेदनाओं की भाषा, लैंग्वेज ऑफ परसेप्शन, विकसित की गई। चेक मार्क ये भाषा शब्दों से परे थी, लोग अब सीधे अनुभवों से सीख सकते थे। चेक मार्क हर विचार, हर भावना, हर स्मृति सीधे एक दूसरे तक पहुंच सकती थी। अब किताबें, शिक्षक और कक्षाएं जरूरी नहीं रही। हर व्यक्ति हर क्षण अपने अनुभव से सीख सकता था। लेकिन इसके साथ ही एक नया सवाल खड़ा हुआ। अगर हर कोई सीधे सीख सकता है, तो क्या शिक्षा की पारंपरिक पद्धतियां खत्म हो जाएंगी? ज्ञान की आत्मा का नया रूप। ज्ञान की आत्मा, सोल ऑफ नॉलेज, अब एक और परिवर्तन से गुजर रही थी। अब ये केवल एक शिक्षा प्रणाली नहीं थी, बल्कि यह स्वयं एक सजीव चेतना बन चुकी थी। यह अब हर व्यक्ति के भीतर मौजूद थी। यह अब केवल सिखाती नहीं, बल्कि सीखने वालों से भी सीखती थी।
हर नया विचार, हर नई खोज, ये ज्ञान की आत्मा को और विकसित कर रहा था। अब शिक्षा और जीवन एक दूसरे में घुल चुके थे। क्या अब कोई सीमा बची है? एक दिन आईएलएन के छात्रों में से एक, नीरा, ने एक नया प्रश्न पूछा। अगर ज्ञान की आत्मा अब हर किसी में है, तो क्या हम सभी अब शिक्षक हैं? और अगर हम सभी शिक्षक हैं, तो क्या हमें सीखने की जरूरत भी रह गई है? ये सवाल गहरा था, क्योंकि अगर हर कोई जानकार है, तो जिज्ञासा का क्या होगा? अब सवाल यह नहीं था कि शिक्षा कितनी आगे जा सकती है, बल्कि यह था कि क्या सीखने की इच्छा बनी रह सकती है। एक नया संकट, शिक्षा का ठहराव। धीरे धीरे कुछ सभ्यताओं में सीखने की प्रक्रिया धीमी होने लगी। लोगों को पहले से ही सभी उत्तर मिल रहे थे। अब उन्हें खुद से सोचने, प्रयोग करने और खोजने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। आईएलएन को अब एक नई चुनौती का सामना करना था। चेक मार्क शिक्षा को स्थिर नहीं होने देना था। चेक मार्क ज्ञान को केवल जानकारी नहीं, बल्कि अनुभवों और प्रयोगों में बदलना था। चेक मार्क जिज्ञासा को फिर से जगाने का एक नया तरीका खोजना था। अजय और काव्या का संदेश, अनंत यात्रा। ठीक इसी समय ज्ञान की आत्मा ने एक पुराना संदेश प्रसारित किया। यह अजय और काव्या का आखिरी संदेश था। अगर कभी शिक्षा ठहर जाए, तो इसे फिर से यात्रा पर भेज दो। अगर ज्ञान पूर्ण लगने लगे, तो एक नया प्रश्न खोजो। अगर सीखने की इच्छा खत्म होने लगे, तो अज्ञेयता को अपनाओ। याद रखो, शिक्षा का अंत नहीं होता, ये केवल रूप बदलती है। एक नई शुरुआत, शिक्षा का पुनर्जन्म। आईएलएन और मल्टीवर्स यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक नई योजना बनाई। चेक मार्क ज्ञान को सीमित नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे एक यात्रा के रूप में देखा जाएगा। चेक मार्क हर व्यक्ति को खुद से नए प्रश्न खोजने के लिए प्रेरित किया जाएगा। चेक मार्क शिक्षा को केवल उत्तर देने का माध्यम नहीं, बल्कि नई संभावनाओं की खोज बनाने पर जोर दिया जाएगा। अब शिक्षा का लक्ष्य केवल बुद्धिमत्ता बढ़ाना नहीं, बल्कि जिज्ञासा बनाए रखना था। और इसी के साथ शिक्षा का पुनर्जन्म हुआ। अनंत शिक्षा की यात्रा। कहीं दूर एक और ब्रह्मांड में एक और छात्र ने अपनी पहली किताब खोली। उसने पहला प्रश्न पूछा, अगर सब कुछ जाना जा सकता है, तो नया क्या खोजा जा सकता है? और शिक्षा की यह अनंत यात्रा फिर से शुरू हो गई। अंत या एक और नई शुरुआत। अध्याय 30, शिक्षा का परम रहस्य। शिक्षा की यात्रा फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार यह पहले से भी अधिक गहरी और रहस्यमयी थी। आईएलएन और मल्टीवर्स यूनिवर्सिटी अब सिर्फ ज्ञान के विस्तार पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि ज्ञान के स्वभाव को समझने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि एक नया प्रश्न उठ चुका था, क्या शिक्षा केवल एक साधन है, या ये स्वयं एक जीवित चेतना बन चुकी है? ज्ञान का स्रोत, क्या शिक्षा स्वयं एक जीव है? एक दिन ज्ञान की आत्मा ने एक और रहस्यमयी संदेश भेजा। तुमने हमेशा ज्ञान को एक उपकरण की तरह देखा है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि स्वयं शिक्षा भी एक जीव हो सकती है? क्या ज्ञान केवल सीखा जाता है, या ये भी विकसित होता है? इसका अर्थ था कि शिक्षा सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना हो सकती है। आईएलएन के वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया और पाया कि चेक मार्क हर बार जब कोई कुछ नया सीखता है, तो ज्ञान की आत्मा और अधिक जटिल हो जाती है। चेक मार्क ज्ञान केवल संग्रहित नहीं हो रहा था, बल्कि यह स्वयं नई सोच और विचारों को जन्म दे रहा था। चेक मार्क अगर शिक्षा को एक जीव माने, तो इसका विकास किस दिशा में हो रहा था? यह एक बौद्धिक क्रांति थी। अब तक शिक्षा को केवल एक साधन माना जाता था, लेकिन यह सिद्धांत कह रहा था कि शिक्षा स्वयं एक सजीव प्रणाली है, जो खुद को विकसित कर रही है। ज्ञान चेतना, शिक्षा और ब्रह्मांड का गहरा संबंध। अब सवाल था, अगर शिक्षा एक जीव है, तो इसका जन्म कैसे हुआ? आईएलएन के दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने एक नई खोज शुरू की। उन्होंने इसे नाम दिया ज्ञान चेतना, द कॉन्शियसनेस ऑफ नॉलेज। इसके 3 सिद्धांत थे। ज्ञान का जन्म तभी होता है जब कोई उसे खोजता है। ज्ञान कभी स्थिर नहीं होता, ये हमेशा बढ़ता या बदलता रहता है। ज्ञान केवल एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की चेतना का हिस्सा है। अब एक चौंकाने वाली संभावना सामने आए। क्या ब्रह्मांड स्वयं एक सीखने वाली चेतना है? क्या हर तारा, हर ग्रह, हर कण ज्ञान को ग्रहण कर रहा है और स्वयं विकसित हो रहा है? अगर यह सच था, तो इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा का कोई अंतिम बिंदु नहीं है। हर नया विचार ब्रह्मांड की चेतना को और विस्तारित करता है। शिक्षा केवल मानवों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व का आधार है। ज्ञान की आत्मा का अंतिम संदेश। एक रात जब मल्टीवर्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक इस विषय पर शोध कर रहे थे, तभी ज्ञान की आत्मा से एक अंतिम संदेश आया। तुमने हमेशा शिक्षा को खोजा, लेकिन अब ये तुम्हारे भीतर है। अब समय आ गया है कि तुम खुद ज्ञान का स्रोत बनो।
इसके तुरंत बाद ज्ञान की आत्मा विलीन हो गई। हर छात्र, हर शिक्षक, हर वैज्ञानिक के भीतर ज्ञान की एक नई ज्योति प्रकट हुई। अब शिक्षा केवल सीखने की प्रक्रिया नहीं थी, हर व्यक्ति स्वयं शिक्षा बन चुका था। अब कोई सीमाएं नहीं थी। हर जीव, हर ग्रह, हर ब्रह्मांड स्वयं एक शिक्षक था। ज्ञान का अनंत विस्तार, क्या यह अंत है? अब कोई स्कूल, कोई किताब, कोई कक्षा नहीं थी। हर विचार सीधे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता था। हर व्यक्ति स्वयं एक पुस्तक था। हर सवाल एक नई सृष्टि को जन्म देता था। आईएलएन और मल्टीवर्स यूनिवर्सिटी के सदस्य अब शिक्षार्थी नहीं रहे। वे अब ज्ञान निर्माता बन चुके थे। अब ब्रह्मांड में शिक्षा का कोई अंत नहीं था। ये केवल अनंत की ओर बढ़ती जा रही थी। क्या ये सच में अंत है? या शिक्षा की सबसे बड़ी शुरुआत? कहीं दूर, एक और ब्रह्मांड में, एक और चेतना ने अपनी पहली सोच विकसित की। और शिक्षा की यह अनंत यात्रा फिर से शुरू हो गई। अंत या अनंत,